नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहेगा वो रहेगा सुपर शंकर लहसुन के ऊपर। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं जय कुमार जी, जिनको सुपर शंकर लहसुन का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इन्होंने ही हमारे इंद्री एरिया में जो सुपर शंकर लहसुन है उसका आविष्कार किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे सुपर शंकर लहसुन के बारे में कि इन्होंने कैसे उसको तैयार किया है, कितना समय इनको तैयार करने में लगा है। और इससे अलग भी हम बहुत सारी बातों को जानेंगे कि लहसुन लगाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है, अच्छी विधि क्या है, कैसे आप लहसुन को लगा सकते हैं और ज़्यादा पैदावार आप उससे निकाल सकते हैं। तो इन सभी बारे में हम उनसे बात करेंगे जय कुमार जी से। तो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। तो सर, सबसे पहले अगर हम बात सुपर शंकर लहसुन बीज की करें तो वो जी। कैसे तैयार किया आपने, कितना समय लगा आपको? इसको तैयार करने में जी 5 साल। टोटल 5 साल। टोटल 5 साल। ठीक है। क्योंकि बार बार उसको ट्रीटमेंट करते रहे, फिर पास नहीं है, फिर करे, फिर पहले साल कैसे हुआ, दूसरे साल कैसे हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर हुआ। ये करते करते 5 साल। ठीक है जी। 5 साल में ये मैंने बीज तैयार किया अपना 2 एकड़ का। अच्छा जी। उसके बाद मैंने मार्केट में देना शुरू किया। ठीक है। तो बीज नंबर 1 होने के कारण बीज चढ़ते चले। तो मतलब टोटल आपने 2 एकड़ तैयार की है इसकी। 2 एकड़ तैयार किया था पहले। अभी कितना कर रहे हैं मतलब? अब तो 6-7 एकड़ का। तो जैसे कि सर अभी जो फिलहाल है वो बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है सुपर शंकर बीज की। हाँ तो जी। इसमें समय की अवधि कितनी रहती है, जैसे हमारे हरियाणा में या एमपी या राजस्थान की अगर हम बात करें? हमारे हरियाणा से तो जी 6.5 सवा 6 महीने लगते हैं। अच्छा जी। और अगर दूसरी स्टेट की बात करें? दूसरी स्टेट एमपी और राजस्थान के लिए है 4.25 महीने। 4.25 दिन। हाँ जी। तो मतलब ऐसा क्यों, मतलब वहाँ पे 4.25 महीने और यहाँ पे 6.5 महीने? यहाँ तो मौसम की वजह से, अच्छा। वहाँ का मौसम कुछ और है। वहाँ 1 नवंबर में लगाएंगे तो ठीक है। 1 मार्च में निकाल लेंगे। अच्छा अच्छा। जी। हमारा यहाँ तो मतलब 1 अक्टूबर से लेके और लास्ट मार्च में निकाल लेंगे। और मार्च में, ठीक है जी। ये मौसम के अनुकूल के अनुसार ये अंतर है। ठीक है जी। तो बात करते हैं सर विधि की कि लहसुन लगाने की जो विधि है वो सही प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिट्टी की, हाँ तो जी। मतलब जिस खेत में लहसुन लगानी चाहिए उस खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी तो ये ऐसा है जी, चाहे मिट्टी चिकनी हो, चाहे दोमट हो, चाहे थोड़ी हल्की हो, ठीक है। तो जैसी मिट्टी होगी उसी से हिसाब से वो पानी ज़्यादा लेगी। अच्छा जी। जैसे मान लो चिकनी मिट्टी है वो पानी 5 या 6 ले लेगी। ठीक है। जो दोमट मिट्टी है वो 6 से 7 ले लेगी। ठीक है। जो थोड़ा रेतली है वो 8 पानी ले लेगी। और जो मिट्टी से मतलब लहसुन की क्वालिटी में कोई असर नहीं पड़ता, या सभी मिट्टी मतलब चल जाती है? मिट्टी सभी चल जाती है। मतलब थोड़ा बहुत प्रोडक्शन पे तो फर्क पड़ेगा इसका। प्रोडक्शन पर फर्क है। अच्छा। अच्छा। जो दोमट मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है ठीक है। उसका प्रोडक्शन अच्छा है। रेतली है जो उसका प्रोडक्शन बहुत कम रह जाता कम रह जाती है। हाँ। ठीक है है। जी। तो जय कुमार जी, अगर बात की जाए मतलब बीज लगाने की, तो 1 एकड़ में मतलब कितना बीज लगना चाहिए? 1 एकड़ में 4 क्विंटल बीज लगता है। ठीक है। और इसकी लगाने की विधि यह है कि कतार से कतार 6 से 7 इंच, अच्छा अच्छा। जी। कतार से कतार। ठीक है। और कली से कली चार, ये 4 से 5 इंच। ठीक है। ठीक। और मतलब जो सही तरीका है इसको लगाने का। सही तरीके और लगाने कुछ के। लोग जैसे देखे हैं जी सर, वो मतलब ऐसे बो भी देते हैं लहसुन को, उससे हो जाती है? परंतु उसका तो कोई मतलब प्रोडक्शन का तो उसका कोई कुछ पता नहीं लगता ना, कितना निकले ना निकले, वो वैरायटी बने ना बने। ठीक है, ठीक वाह। है। तो जय कुमार जी, आप एक बात और बताएं कि हाँ अगर जी। बात की जाए सिंचाई की, अच्छा। तो मतलब लहसुन लगने से कितने दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई करनी चाहिए, और सिंचाई कैसी करनी चाहिए? लहसुन लगने के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। ठीक है। और सिंचाई पर ध्यान दें जी। कि हल्की सिंचाई होनी चाहिए। मतलब कह देते हैं कि पतले पतली हाँ, पतली सिंचाई होनी हल्की चाहिए। सिंचाई होनी चाहिए कि ठीक ताकि है। पानी ज़्यादा ना भरने दे। ठीक है। जैसे जो सिंचाई करते हैं मतलब पहली बार कम पानी देना है या हर बार? नहीं, देना तो वैसे हर बार दे के, पर अच्छा जी। पहली सिंचाई बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। ठीक है। ये किसान इस बात का ध्यान दें कि पानी ज़्यादा ना दे। दूसरी सिंचाई में तो अगर थोड़ा ज़्यादा आ भी गया तो वो कंट्रोल हो जाए। तो अगर बात की जाए, अगर पहली सिंचाई जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई कम होनी चाहिए, हाँ पतली जी। पतली होनी चाहिए, हो गया अगर
अगर ज्यादा पानी आ गया तो उसका क्या नुकसान है? तो ज़्यादा पानी आने से तो वो बीज जो है ना बहुत कम मात्रा में जमना है, वो गल जाए। ठीक है, और ये मतलब बात हाँ, गड़ जाता है। ज़्यादा पानी आने से जो बीज जो है वो बिल्कुल खत्म गल हो जाए, जाता है। मतलब गल जाता है। ठीक है ठीक है। भाई। जय कुमार जी, आप एक बात और बताएं, मतलब मौसम के हिसाब से टोटल लहसुन में मतलब कितनी सिंचाई होनी जरूरी है? तो जो हमारा यहाँ हरियाणा में जो दोमट मिट्टी है वो तो 6 से 7 लेगी, ठीक है। और जो चिकनी मिट्टी है वो 5 से 6 बार सिंचाई लेगी, और रेतली है उसको 7 या 8। और जैसे बारिश वगैरह हो जाए तो कम हो जाए। जो बारिश वगैरह हो जाए तो 3-4 में भी काम चल जाए। ठीक है, ये ठीक है बात। जय कुमार जी, आप हमें एक बात और बताएं, जैसे लहसुन में अगर बात बीमारियों की जाए तो लहसुन को किन किन बीमारियों से बचाना चाहिए? लहसुन में जी हमारे मेन बीमारी तो है इसको थ्रिप्स से बचाना, अच्छा जी। और साथ साथ में थ्रिप्स के साथ फंगस की तो दवाई गिरती है। ठीक है, थ्रिप्स और फंगस से इसको बचाना बहुत जरूरी है। मतलब जो इसमें मेन बीमारी आती है तो वो दो बीमारी आती हैं। थ्रिप्स और फंगस, फंगस। ठीक दो है। बीमारियां हैं। तो मतलब ये उसको लहसुन को या ऊपर बध नहीं देती या मतलब खत्म कर देती है। या हर चीज में कमी आना, ना वजन बढ़वार होने देती ठीक है। और ना ही उसको ग्रोथ करने देती। ठीक है जी। ठीक है। और अगर बात उसकी खरपतवार की हम बात करें तो खरपतवार का मतलब कब छिड़काव करना चाहिए। खरपतवार को तो ये है जी जब इसका लगाने के 2 महीने, 3.5 महीने तक कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है। बार बार न करें तो फिर ही कर सकते हैं। मतलब पूरे 6 महीने के उसमें सिर्फ हाँ, 2 बार। 2 बार कर सकते हैं। जो बार बार करेंगे तो उसका भी नुकसान उसका होता प्रोटेक्शन बहुत कम हो जाएगा। है। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। तो सर जैसे जो लहसुन का कोई भी खेत है अगर वो बहुत ही अच्छा खड़ा है मतलब, हाँ जी, तो उसमें से 1 एकड़ में से कितना अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें से निकल जाएगा। सबसे अच्छा खेत आया उसमें से 65 से 75 क्विंटल तक निकलता है। अच्छा जी। 100% का। सुपर शंकर। जो 100%। मतलब सुपर सेंटर की बात की जाए तो हाँ, मतलब टोटल 65 से 65 75। से 75 क्विंटल तक। और बीच की औसत आएगी इसमें। हाँ जी, ठीक है। और नॉर्मल भी फिर हम लगा सकते हैं मतलब 50 से 60 क्विंटल अगर कोई नॉर्मल। नॉर्मल में 50 से 60 क्विंटल है। ठीक है जी, ठीक है। तो जैसे बात करें हम इसकी सुपर शंकर बीज की जी, हाँ जी, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट में और भी बहुत सारे बीज हैं, तो उनमें और सुपर शंकर में क्या डिफरेंस है, मतलब अंतर क्या है इनमें। तीन में इतना अंतर है कि जो सुपर शंकर की बेस्ट क्वालिटी है, दूसरी भी क्वालिटी है। जी। ये 5 से 10 रुपए किलो तो महंगा बिकता है दूसरे सुपर के। शंकर। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि इसमें एक तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है जी। अच्छा। जिसकी वजह से इसका इतना प्रोटेक्शन है। मतलब पैसों में भी अंतर है और वेट में भी। वेट में भी अंतर है। ठीक है ठीक है जी, भाई। ठीक। अगर किसी भी भाई को मशीन से ग्रीडिंग करा हुआ बीज चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और किसी भी भाई को अगर सुपर शंकर लहसुन का बीज चाहिए तो वो हमें कमेंट करके भी बता सकता है। धन्यवाद।